कहानी की शुरुआत एक एंडिंग से होती है। रियो अब इस दुनिया में नहीं रहा। थोड़ा अजीब लगा हो सुनकर, लेकिन ये सच है। थोड़ी देर पहले तक वो बस रोड पर वॉक कर रहा था, हेडफोन पहने हुए अपने ही जोन में, और फिर बूम, एक ट्रक ने उसे उड़ा दिया। हाँ, वो इनफॉर्मर्स ट्रक जो लोगों को नई दुनिया में भेजता है, और अब रियो उसका नया शिकार है। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, ये तो बस शुरुआत है। क्योंकि रियो को अब कोई आफ्टर लाइफ नहीं मिलेगी, ना कोई हेवन, ना कोई स्वर्ग, ना कोई लाइट फिल्ड टनल। उसकी मुलाकात होती है माइकल से। माइकल ना भगवान है ना फरिश्ता, लेकिन हाँ, उसका काम है दूसरी दुनिया में भेजना। और जब कोई ट्रक स्टाइल से मरता है ना, तो यहाँ कुछ नए रूल लगते हैं। माइकल वो आदमी है जो नई जिंदगी का दरवाजा खोलता है। पर यहाँ बात अलग है। माइकल रियो को कोई बड़ा मिशन नहीं देता, ना दुनिया बचानी है, ना किसी डेमन किंग को हराना है, बस एक नई लाइफ, क्लीन सेटल। रियो कुछ और चाहता भी नहीं है। उसका कहना है, मुझे बस शांति चाहिए, एक लेट बैक लाइफ। माइकल मुस्कुराता है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं देता, ना कोई वार्निंग देता। लेकिन भेजने से पहले माइकल एक छोटी सी झलक दिखाता है उस नई दुनिया की, जहाँ रियो दोबारा जन्म लेगा। जिस दुनिया में रियो जाने वाला था वो कोई आम जगह नहीं थी। उसका नाम था फी, एक मैजिकल लैंड जहाँ मैजिक की फैंटेस्टी नहीं, रियलिटी है। यहाँ की 20% पॉपुलेशन मैजिक यूज करती थी, और वो भी सिंपल ट्रिक्स नहीं, अपने एलिमेंट की पावर के थ्रू। और रियो, उसकी एफिनिटी थी वाटर से, ठंडा बहने वाला लेकिन इनक्रेडिबल पावर एलिमेंट। क्योंकि रियो ने बोला था उसे एक पीसफुल एंड लेट बैक लाइफ चाहिए। माइकल ने उसके लिए सब कुछ रेडी कर दिया था, ना कोई वॉर, ना कोई मिशन, ना कोई डेमन किंग, बस एक शांति सी जिंदगी, एक छोटा सा घर फॉरेस्ट के बीचों बीच, जहाँ उसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। और इस घर के साथ मिला उसे परफेक्ट शेल्टर किट, 2 ट्यूटोरियल बुक जिससे वो मैजिक सीख सके, एक छुरी लड़ाई के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए, और एक प्रोटेक्टिव बैरियर जिससे कोई मॉन्स्टर इसके आसपास ना आ सके। हाँ, पूरा घर ही एन्चेंटेड आइस से बना हुआ, और अंदर 2 महीने का फूड स्टॉक। सोच के ही सुकून मिलता है ना। माइकल ने उसके लिए गाइड बुक भी दी, फॉरेस्ट के हर मॉन्स्टर की डिटेल, अपीयरेंस, बिहेवियर, वीकनेस, सब कुछ। अभी तो रियो उसे यूज नहीं करेगा, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर है, मैजिक। वो मैजिक जो हमारे ब्लडों में घूमता है, वो जादू जो तुम्हारे हाथों से निकलता है, वो फीलिंग जो हर एक फैंटेस्टिक लवर जीना चाहता है। और इस नई मैजिकल और शांति दुनिया में, जहाँ कोई दुश्मन नहीं, ना कोई प्रेशर, रियो की जिंदगी अब शुरू हो रही है। सुबह का वक्त था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और रियो अपने छोटे से कोजी घर से बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट था, लेकिन उस एक्साइटमेंट के पीछे एक चीज छुपी हुई थी, जादू को महसूस करने की चाहत। वो आगे बढ़ता है, जमीन पर घुटनों के बल बैठता है, और आंखें बंद करता है, और धीरे से कहता है, वाटर वाटर कम्फर्ट। और तभी उसके हाथ के ऊपर एक ग्लोइंग वाटर शेप उठकर हवा में तैरने लगती है। उस मोमेंट में सब कुछ रुक सा गया था, हवा, वक्त, खुद रियो की सांसें भी। मैजिक उसकी सोच से भी ज्यादा सिंपल निकली, ना कोई कॉम्प्लेक्स साइन, ना कोई ट्रेनिंग, बस एक फीलिंग और एक सोच। और तभी रियो एक चीज नोटिस करता है, वो सेम वाटर स्पेल बिना कुछ कह के भी कर सकता है। नो वर्ड, जस्ट प्योर इमेजिनेशन। बस जोन सा मैजिक सोचना है, सोचो, और वो तुम्हारे हाथों से हो जाएगा। उस मोमेंट में रियो को एक बात समझ आती है, ये नई दुनिया सिर्फ जीने के लिए नहीं मिली, ये दुनिया खुद को जानने का मौका देने वाली है, और शायद मैजिक भी। अब जब रियो को कंफर्म हो गया था कि वो मैजिक यूज कर सकता है, तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या था? एक रिलैक्सिंग बात, किसी भी नए जीवन की परफेक्ट शुरुआत। तो वो सीधा गया अपने बाथ हाउस में, और एक छोटी सी जगह जहाँ एक वुडन ट्यूब उसका इंतजार कर रहा था। रियो हाथ उठाता है, वाटर कम्फर्ट, और धीरे धीरे ट्यूब पानी से बनने लगती है। ठंडी क्रिस्टल क्लीन वाटर, बिल्कुल उसके कंट्रोल में। लेकिन फिर एक छोटी सी प्रॉब्लम, पानी तो आ गया था, लेकिन वो गर्म नहीं था, और रियो को ठंडे पानी से बात लेना पसंद नहीं। तो वो क्या करे? सिंपल, वो बाहर गया और सोचा, चलो आग जलाकर पानी गर्म कर लेता हूँ। वो लकड़ियाँ इकट्ठी करता है और हाथ से आग जलाने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं होता। 1-2 बार वो कोशिश करता है, पर कुछ भी नहीं होता। थोड़ी देर बाद वो हार मान जाता है, और पीठ के बल जमीन पर लेट जाता है, और आसमान की तरफ देखता है। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है सूरज की रोशनी पर। गर्म लाइट, एनर्जी, और एक आइडिया चुपके से उसके दिमाग में आ जाता है। शायद आग बनाना मुश्किल हो, लेकिन हीट क्रिएट करना शायद मैजिक से हो सकता है। और यहाँ से शुरू होता है रियो का अगला एक्सपेरिमेंट। आइडिया तो आ गया था, अब बारी थी उसे रियल बनाने की। रियो एक बाल्टी उठाता है और उसमें पानी से भर देता है, सिंपल एंड क्लीन वाटर, बिल्कुल स्टिल। वो आंखों को बंद करता है और पूरा फोकस उस पानी पर लगा देता है। उसका गोल क्लियर था, पानी को कंप्रेस करना, लेकिन साथ ही उसमें से हीट को निकालना। और धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर गिरता है, उस बाल्टी में आइस फॉर्म होना शुरू हो जाती है। वो आइस को मोल्ड करता है, शेप देता है, और एक गिलास बनाता है। अब बारी आती है टेस्ट करने की। वो गिलास को सूरज की रोशनी के सामने रखता है, और एक ड्राई लीफ के ऊपर पॉइंट करता है। एक छोटी सी स्पार्क, फिर एक स्मोक थ्रिल, और फिर फ्लेम। रियो के चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी स्माइल थी। वो फायर के पास बैठता है, अपनी ट्यूब के नीचे फ्लेम को सेट करता है, और धीरे से वो आइस वाटर गर्म होने लगता है। और जब सूरज ढलता है और जंगल में शांति फैल जाती है, रियो अपने दिन का एंड खाना खा के करता है अपने पहले दिन का रिवॉर्ड। शायद ये वर्ल्ड उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पीसफुल है, या शायद वो खुद ज्यादा कैपेबल है जितना उसने कभी सोचा नहीं था।
और जब रियो ने अब बर्फ बनाना सीख लिया था, नहीं सिर्फ सीखा नहीं था, उसे मास्टर कर लिया था, तो उसके अंदर एक नई सोच ने जन्म लिया। ये तो सिर्फ आधा सच है। उसने सोचा अगर वो ठंडी हवा को पानी से जमाने पर मजबूर कर सकता है तो क्या वो उसका उल्टा नहीं कर सकता? अगर हीट निकालने से बर्फ बन सकती है तो क्या वो हीट डाल के पानी को गर्म नहीं कर सकता? ये एक नई पॉसिबिलिटी थी, एक नया चैलेंज, और रियो के लिए चैलेंज का मतलब था ग्रोथ। उसी वक्त उसने डिसाइड किया ये मेरा अगला गोल है, गर्म पानी मैजिक का जरिया। लेकिन ये आसान नहीं होने वाला था। ये वो चीज थी जो उसने कुछ अगले दिन तक डेली प्रैक्टिस करी। पर रियो अब तैयार था। अब उसके हाथों में सिर्फ ठंड नहीं, आग भी पलने लगी थी। अगले दिन सुबह फॉरेस्ट की साइलेंस को सिर्फ एक चीज तोड़ रही थी, एक छोटी सी कैंप फायर जिसमें एक प्लॉट में कुछ गर्म हो रहा था। उस वक्त रियो का ध्यान खाने में नहीं था, उसका दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। माइकल ने उसे जो फूड सप्लाई दिया था वो सिर्फ 2 महीने का था और उसे पता था ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। जंगल में सरवाइव करने के लिए वो हंटिंग के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। पर क्या ये सिंपल चाकू मॉन्स्टर का सामना करने के लिए काफी होगा? वो जानता था जंगल के मॉन्स्टर मजाक नहीं है और एक गलती उसकी जिंदगी ले सकती है। और इसी वजह से रियो ने एक नया डिसीजन लिया। आज से वो सिर्फ आइस मैजिक की प्रैक्टिस नहीं करेगा, आज से अटैक मैजिक भी शुरू होगा। क्योंकि अगर जंगल में जिंदा रहना है तो काफी नहीं है खाली बचाव करना, कभी कभी मारना भी पड़ता है। और फिर ट्रेनिंग शुरू होती है। रियो की पहली कोशिश सिंपल है, एक छोटी सी वाटर बॉल को बनाना और उसे पेड़ पर लॉन्च करना। और वो बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे वो सोचता है, एक परफेक्ट शॉट लेता है। लेकिन ये एक छोटी सी पानी सी बूंद जंगल के किसी भी मॉन्स्टर को ये मार नहीं सकती है। उसी वक्त एक पुरानी थ्योरी याद आती है, फोर्स पानी में भी होता है अगर उसे प्रेशर दिया जाए। एक और बॉल, लेकिन अब कंप्रेस करके एक शेप फोकस स्ट्रीम बनाती है जैसे एक जेट। पर बस इतने ही। आइडिया तो सही था लेकिन कंट्रोल अभी भी वीक था। वो जानता था ये बस एक शुरुआत थी। हर वॉरियर जीरो से ही शुरुआत करता है। जंगल के कोने में शाम ढल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और रियो एक पत्थर पे बैठा आंखों में डिटर्मिनेशन लिए कुछ याद कर रहा है। माइकल की वो बात जो उससे रिकार्नेशन से पहले कही गई थी, और वो बात थी मैजिक इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है। अगर उस इमेजिनेशन को अपने दिमाग में क्लियरली देख सकता है तो उसे रियलिटी में बदल भी सकता है, बस प्रैक्टिस चाहिए। ये लाइन रियो के दिमाग में घूमती रहती है, रोज, हर सुबह, हर शाम, हर रात। अब कई दिनों से नॉन स्टॉप ट्रेनिंग के बाद रियो के वाटर जेट्स फाइनली शेप लेने लगे हैं। वो अब सिर्फ पानी के शेप नहीं, वो एक डायरेक्शन में जाते हैं, एक फॉर्म में भी बन रहे हैं, और हाँ वो डायरेक्ट भी लग रहे हैं। लेकिन अभी भी उसमें वो पावर नहीं है जो एक मॉन्स्टर को जमीन पर गिरा सके। वो डेडली फोर्स अभी भी दूर है, पर प्रोग्रेस हो रही है। रियो ने एक और नई स्किल अनलॉक किया, हॉट वाटर। हाँ, अब वो चाहे वो जंगल के बीच भी एक गर्म बात ले सकता है, एक ऐसी लग्जरी जो शायद इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। लेकिन इवन नाउ अभी भी वो अपने कंट्रोल को परफेक्ट करने में लगा है। टेम्परेचर कभी ज्यादा गर्म हो जाता है, कभी हल्की सी ठंडी रह जाती है। फाइनिंग टर्निंग अभी भी बाकी है, बट वन थिंग इज क्लियर, रियो रुकने वालों में से तो नहीं है। अब ये सिर्फ मैजिक सीखने का सफर नहीं, ये एक नई दुनिया में सरवाइव करने की रियल ट्रेनिंग बन चुकी है। अगली सुबह सुबह की ठंड अभी जमीन से उतरी भी नहीं होती और रियो एक बार फिर से रेडी हो जाता है अपने मैजिक को पुश करने के लिए। लेकिन आज उसका टारगेट कुछ और ही लेवल का है। पानी से आइस बनाना उसने कर लिया, लेकिन आज वो हवा से आइस बनाने का ट्राई करने वाला है। कोई वाटर सोर्स नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, बस हवा और उसकी सोच। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट हो जाते हैं और तभी हल्की सी मिस्ट उसके हाथों के बीच घूमने लगती है और फिर धीरे धीरे एक आइस शेल्ड बन जाता है। कुछ भी नहीं से रियो ने बर्फ बना ली। बहुत लोग जिंदगी भर ट्राई करते हैं, ये लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसे लॉन्च करने की कोशिश करता है, फोर्स नहीं था, स्टेबिलिटी नहीं थी और कंट्रोल अभी भी वीक था। मैजिक क्रिएट करना सिर्फ आधा बैटल है, रियल पावर होती है उसे कंट्रोल करना। और रियो उस दिन सीखता है कि कभी कभी कामयाबी का टेस्ट भी थोड़ा ठंडा होता है। ये सिर्फ शुरुआत थी। कंबाइंड ट्रेनिंग अभी तक कुछ खास प्रोग्रेस नहीं दिखाती है। रियो ने जितना भी स्पेल ट्राई किया है उसमें ना फोर्स है ना इम्पैक्ट। जैसे कि एक आर्टिस्ट हो जिसके पास टूल तो है लेकिन कैनवस पर कुछ बनता ही नहीं है। लेकिन रियो हार मानने वालों में से नहीं है। अगले कुछ घंटे तक वो खुद को पुश करता है नॉन स्टॉप, तब तक जब तक वो लिटरली जमीन पर गिर नहीं जाता। माना खत्म हो चुकी थी, एनर्जी खत्म हो चुकी थी, दिमाग ब्लैंक हो चुका था। उस मोमेंट में वो जानता था आज के लिए बस इतना ही हो पाएगा। लेकिन उसे पता था रियल हिस्ट्री वो ही बनाते हैं जो थकने के बाद भी दोबारा उठते हैं। और अगले ही सुबह जब माना रिचार्ज हो चुका होता है, वो फिर से वही फील्ड में आता है, वापस वही स्पेल, वही ट्री, लेकिन इस बार वो नया इंसान लगता है। मैजिक में पावर नहीं होती है, पावर होती है रिपीट करने में।
वक्त गुजरता है और रियो के लिए एक नया रूटीन बन जाता है। हर सुबह वही ट्रेनिंग ग्राउंड, वही स्पेल, वही डिटर्मिनेशन। लेकिन इस बार डिफरेंस ये था कि अब वो फेल नहीं हो रहा था। अब वो इंटेंशनली आइस क्रिएट कर सकता है, उन्हें सेव दे सकता है। एक स्पेल जो एक वक्त तक इम्पॉसिबल लगती थी, आज वो उसे गो टू वेपन बना चुका है। और फाइनली उसका अटैक मैजिक का भी रियल सेट रेडी हो चुका है। और जैसे ही फूड सप्लाई कम होने लगती है, रियो समझ जाता है कि अब टाइम आ गया है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का, अपनी सेफ्टी हाउस की प्रोटेक्टिव बैरियर के बाहर। आज वो पहली बार हंटिंग के लिए निकलता है। ना ट्रेनिंग, ना सिमुलेशन, इस बार सब कुछ रियल होगा। और रियल दुनिया में एक छोटी सी मिस्टेक भी भारी पड़ सकती है। जंगल के अंदर घूमते हुए रियो की नजर जमीन पर पड़ती है। वो झुकता है, हाथ से मिट्टी को टच करता है और बिना कुछ बोले उसका पीछा करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद ट्रैक्स उसे ले जाते हैं एक रिवर बंक तक। वहाँ हवा थोड़ी ज्यादा ठंडी लगती है और पानी की साउंड एक अलग ही सुकून देती है। ये मोमेंट किसी भी एडवेंचर के लिए पीसेस होता है, शांति भी होती है और सर्वाइवल के क्लूज भी। वो एरिया एक्सप्लोर करता है और उसकी नजर पड़ती है कुछ क्रिस्टल पर जो उसे घिस के आग जलाने में मदद कर सकते हैं। वो थोड़ा और आगे जाता है तो उसे कुछ जड़ी बूटियां मिलती हैं जो उसकी आगे मदद कर सकती हैं। वो उन्हें केयरफुली स्टोर करता है जस्ट इन केस कभी उसे जरूरत पड़ जाए। सब कुछ कंट्रोल लग रहा होता है, सेफ एंड प्रिडिक्टेबल, बट देन साइलेंस ब्रेक्स। रियो इंटेंशनली स्टॉप हो जाता है, सेंसेस रुक जाती है, हवा का फ्लो जैसे एक मोमेंट के अंदर फ्रीज हो चुका हो। जब जंगल चुप हो जाता है, समझ जाओ कुछ आने वाला है। जैसे ही रियो मुड़ता है, उसका सामना होता है एक सुअर से, मोटा, मस्कुलर, आंखों के अंदर खाली भूख। उस मोमेंट में रियो की सांसें रुक जाती हैं, बॉडी फ्रीज हो जाती है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है और क्या करे क्या ना करे। और तभी सुअर वार करता है, पहली लाइफ ऑफ बैटल, और रियो बस पैनिक में जम जाता है। लेकिन आखिरी सेकंड में सर्वाइवल इंस्टेंट किक करता है। वो एक सेफ ब्रेथ लेता है और साइडवे लीप करता है, मुश्किल से बीस्ट की ट्रंक से बचता है। सुअर तुरंत मुड़ता है, दोबारा अटैक करने के लिए रेडी होता है, लेकिन इस बार रियो प्रिपेयर्ड है। वो कामली अपने हाथों को जमीन पर रखता है और आइस का यूज करके उस सुअर को नीचे गिरा देता है। उस मोमेंट में रियो के दोनों हाथ उठते हैं और उस सुअर को डायरेक्टली हिट करके उसे वो मार देता है। उसकी लाइफ का पहला किल, पहला लेसन और एक और स्टेप जंगल में सरवाइव करने के रास्ते पर। और उसने आज सीखा पावर का मतलब सिर्फ फोर्स नहीं होता, बल्कि सही वक्त पर सही डिसीजन लेना भी।